There is a famous these days कि every successful business has an investor behind. लेकिन ये इन्वेस्टर बनते कैसे हैं, इन्वेस्टर होते कैसे हैं और ये जर्नीज कैसी होती है। नमस्कार, मैं हूं मन ग्रोवर और आप देख रहे हैं सफलकहानी.com। और आज मैं जहां हूं ना, अगर मैं आपको मेरे आसपास का एरिया दिखाऊंगा तो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और मैं जिनसे मिलने आया हूं वो व्यक्ति, एक लाइन में मैं उनका इंट्रोडक्शन आपको नहीं दे पाऊंगा। वो एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, बहुत सक्सेसफुल मेंटर हैं, बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आप जब उनसे बात करते हैं ना तो आपको लगता है कि यू आर इनटू अ डिफरेंट डोमेन और उनसे जितना सीख सकते हो आप सीख सकते हो। ही इज मिस्टर महावीर प्रताप शर्मा। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। होप यू आर डूइंग गुड। अच्छा, एक बात बताओ सर, ये अगर माहौल हो तो थॉट्स तो अपने आप ही आ जाते हैं ना। यू हैव माउंटेन्स और सुबह सुबह की चाय जब आप यहाँ पी के बैठते होंगे तो इज इट द रीजन कि आप बहुत थॉटफुलनेस हमेशा रखते हैं और चीयरफुल रहते हैं हमेशा? पार्टली द रीजन। तो ही इज महावीर प्रताप शर्मा। आज इनसे हम मिलेंगे और अगले 40 मिनट मुझे लग रहा है कि लोगों के लिए बहुत अमेजिंग होने वाले हैं। सो आर यू रेडी फॉर द इंटरव्यू? एब्सोल्युटली, ऑलवेज। शैल वी स्टार्ट? यस। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम सर। और मैं बहुत सारी बातें आपके बारे में मेरी ऑडियंस को इंट्रो में मेरे बता चुका हूँ एंड रेडी है इंटरव्यू के लिए। शुरू करें? बिल्कुल करें। मुझे ऐसा लग रहा है मैं आज ना पिच देने आया हूँ कोई ना कोई। तो बिकॉज जब भी आप किसी इन्वेस्टर के साथ या किसी एंजल इन्वेस्टर के साथ बैठते हैं तो मन में बहुत सारे ऐसे सपने घूमते रहते हैं कि यार आइडिया तो आ ही रहा है, मैं कुछ ना कुछ कर देता हूँ। बट जोक्स अपार्ट सर, मैं सबसे पहले एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। मेरे बहुत क्यूरियोसिटी है कि इंटरेस्ट जनरेट कैसे होता है। ये क्यूरियोसिटी कैसे है? जैसे कारपेट्स है तो कब आपको लगा होगा ना कि कारपेट्स में मेरा इंटरेस्ट है, मुझे इसको परस्यू करना है या कुछ, तो वो इंटरेस्ट कैसे जनरेट होता है किसी भी एक यंग चैम्प के लिए हु इज़ एट इज 17, 18 और 16 वाली जो एज है? क्या होता है कि कभी भी एक कारण नहीं बनता है। कुछ तो माहौल बनता है, कुछ एक्सपोजर हल्का सा किसी यंग माइंड को होता है, देन इन दैट डोमेन या जिसमें उसको इंटरेस्ट आ रहा है उसमें उसको एक इंस्पिरेशनल कोई आदमी या व्यक्ति दिखता है, उसको देख के फिर वो एस्पायर करता है एक यंग माइंड बच्चे का या बच्ची का कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे इस फील्ड में अपना नाम करना है, इस फील्ड में अपना पैसा कमाना है और मुझे ये पसंद भी है। वो जो जितनी जल्दी हम एक एज अ बच्चे से हम वो एज अ यूथ हम उसको कर लें एक्वायर, तो हमारी एजुकेशन, हमारी लर्निंग, हमारी ड्रीम्स वो सब एक साथ अलाइन हो जाती हैं। तो जितनी जल्दी आप एक चीज़ को से प्यार कर बैठें और उसको करियर और अपनी ज़िंदगी मान लें उतना ही अच्छा है। बट उसके लिए एनवायरनमेंट, माहौल, एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति और कुछ सक्सेस स्टोरीज उसके पीछे होनी चाहिए ताकि वो आदमी को ग्लैमराइज करे, इंस्पायर करे और फिर वो उसके लिए एस्पायर करके वो अचीव करे। आपको कब लगने लगा था कि अब जिंदगी मान लेना है इसको? जब मैं बच्चा था, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तो खाली माँ के साथ रहते थे और मेरी मदर ने एक कारपेट का बिजनेस शुरू किया था। अच्छा। आज से ठीक 49 साल पहले। तो रोज, और वो उस जमाने में 70s में कार चलाने वाली भी कुछ महिलाओं में से थी, तो हम उनके साथ रोज फैक्ट्री जब छुट्टी होती तो जाते थे, स्कूल जाते थे। तो उनकी जो बातचीत है या जो माहौल है, जितनी लेबर्स को वो डील करती थी, तो मुझे वो काफी एज सिंगल हैंडेडली वो संभाल रही थी चीजें। द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग वाज वो सब वही संभालती थी और एक्सपोर्ट ऑफिस दिल्ली में था, वो हमारे पार्टनर संभालते थे। बट वो जो उनका लोगों से डील करना, और हर तरह के लोग, अनपढ़ भी थे, गाँव वाले भी थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, और वो घाट गेट और वो जालूपुरा, वो चीज़ें मुझे काफ़ी एक्साइटिंग और फैसिनेट लगती थी। आई वॉज ऑलवेज in love with my mother, तो मैं that she inspired me and I thought yeah, this is a good field and I think we can create a business out of it। और भारत से उसकी संभावनाएं बहुत हैं। तो मैं उसी समय से हमारा दोनों भाइयों का उससे लगाव हो गया और हमने कारपेट का काम शुरू कर दिया। अरे वाह। and this was year? This was late 70s is when हम क्या है, कालीन बनाने के लिए ग्राफ नक्शे बनाए जाते हैं, तो वो हर एक का पहले पेंट होता था, अब तो डिजिटल प्रिंटिंग हो गई। तो हम नक्शे वाले के साथ बैठ के वो पेंटिंग किया करते थे। तो वो जो तालीम है और जो वो कलर है, छोटे छोटे बॉक्स होते थे ग्राफ पेपर के, उनको कलर करके वो पत्ता बनाना, वो फूल, तो उस समय से ये मेरे ख्याल 78-79 की बात होगी, तब से ये
मैं इसलिए पूछ रहा हूँ यार क्योंकि ना अभी वी हैव टेक्नोलॉजी, अभी वी हैव रिसोर्सेज, और आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा, बस ढूंढना पड़ेगा। बट उस टाइम तो बनाना पड़ता था, उस टाइम बनाना पड़ता था, सब चीज़ हाथ से होती थी और काफ़ी स्लो था प्रोसेस, लेकिन इंटरेस्टिंग था। और वो मुझे रंगों का खेल और वो लूम पे बोली और वो कालीन का बनना, वो कालीन कारपेट का धुलना, हम घंटों कारपेट का धुलना देखते रहते थे। सो वो चीज़ें उस समय एक छोटे 10-12 साल के बच्चे को, हम दोनों को ही, दोनों भाइयों को वो इंस्पायर किया और फिर हमने सोचा कि ये तो अच्छा काम है, इसको ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर उसको करना स्टार्ट किया। उसको स्टार्ट करना फिर कुछ वक्त का ऐसा दौर आया कि कुछ जब हम स्कूल में थे, 11वीं-12वीं में पहुंचे, तो कुछ व्यापार का दौर ऐसा आया कि जो हमारे पार्टनर्स के साथ उनका कुछ हुआ तो वो काम बंद हो गया। तो ये 8th 9th 10th में चल रही थी ये सब चीज़ें जो ये 8th 9th 10th में हमने जो नक्शे बनाए वो 8th 9th में बनाए, लेकिन 11वीं-12वीं में एक बुरा दौर आया और वो काम बंद सा हो गया। तब एक कॉलेज में जाके एक आया कि वी हैव टू नाउ स्टार्ट ऑल ओवर अगेन विद आवर मदर एंड आवर फादर हु वाज देन रिटायर्ड, कि हम साथ करते हैं और इसको जहाँ थे हम लोगों के साथ वहीं दोबारा तो फिर हमने साथ में फिर ठीक कॉलेज में ही फिर काम करना एक्टिवली शुरू कर दिया। अच्छा, तो और कॉलेज में स्टडीज आपकी? स्टडीज देखिए, ज़्यादा महाराजास कॉलेज, आई वांटेड टू गो टू, मतलब केमिकल इंजीनियर बनना चाहता था मैं IIT में जाके, बट वहाँ एडमिशन हुआ नहीं, 2 बार कोशिश की, तो यहीं पे ही साइंस, तो कॉलेज वाज सुबह कॉलेज, दोपहर को फैक्ट्री में बैठ के, एंड वी स्टार्टेड वर्किंग व्हाइल इन कॉलेज। बट ये तो मैं श्योर हूँ, मैं पूछने वाला भी ये भी था, जब IIT में आप जाते नहीं हैं और अब IIT से निकले हुए बच्चे आपको पिच मारने आते हैं, तो इज देयर सम पॉइंट जहाँ ऐसा लगता है कि लाइफ चेंज तो कभी भी हो जाती है, एंड बट it take time? See, I'll tell you my journey for IIT. I was a above average student in school और मैं IIT के लिए काफ़ी पढ़ाई करी, बट मुझे मेरा उस समय 2200वां रैंक आया। अच्छा। और मुझे उस टाइम 2000 लोग ही होते थे एडमिट, 2000-2100। मेरे को मरीन इंजीनियरिंग मिल रही थी कलकत्ता, DMET कलकत्ता। मैंने कहा नहीं यार, अभी 2200 आया, अगली बार 1 साल और पढ़ेंगे। केमिकल इंजीनियरिंग 1600-1700 पे मिलती थी। मैंने कहा ये तो क्रैक कर ही लूँगा, यहाँ महाराजास कॉलेज में एडमिशन लिया। अगले साल 2200वीं रैंक भी नहीं आई। अच्छा, सो बिकॉज खेल में, कूद में इमोशन फ्लो टूट गया होगा वहाँ पे, फ्लो टूट गया, यू टेक इट इजी, यू बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, और फिर कॉलेज की जिंदगी और वो खेलना कूदना, भागना फिरना, और एक इंडिपेंडेंस आ जाती है स्कूल से निकलने के बाद। तो उस कारण से फिर मुझे लगा कि कोई टेंशन नहीं है, जो भगवान करता है अच्छे के लिए करता है। एंड हियर आई एम वेयर आई एम नाउ, डोंट नीड टू बी एन इंजीनियर, और जो आप कह रहे हैं IIT हो चाहे MIT हो, कोई भी कॉलेज हो, सो बेसिकली मुझे समझ में आया कि नॉलेज और एजुकेशन बहुत अहम है, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है जो अगर आप वो है तो आप फिर भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। उसको व्यापार को करने का तरीका, उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका, और जो टेक्नोलॉजी को साथ लेके या टेक्नोलॉजी वालों को साथ लेके उनको समझाना इज़ अ बिगर टास्क देन जस्ट हैविंग द नॉलेज। बट इस इंसिडेंट से मैं ये समझ सकता हूँ ना कि योर फर्स्ट शॉट हैज़ टू बी द बेस्ट शॉट। It always should be. I mean, there has never been in a situation or in life कि मैंने कभी ये भी सोचा नहीं हो कि मेरे को अपना बेस्ट शॉट नहीं करना है। I have always aspired to be the best in whatever I have done. Not by मेरा बेस्ट से मेरा मतलब पैसा या पोजीशन का नहीं है। मेरा मतलब है कि जो मैं अपनी काबिलियत से बेहतर होता है वो आई गिव इट माई बेस्ट शॉट एंड आई डू द बेस्ट दैट आई कैन डू। आई मीन, और हमेशा यही कोशिश रहती है और सबको मैं यही समझाता हूँ कि इट डजेंट मैटर, हम सब लोग अलग अलग तरह के अलग अलग खूबियों से और कमियों से बने हुए हैं, लेकिन अगर हम बेस्ट काम नहीं करेंगे, अपनी एबिलिटी से बेहतर नहीं करेंगे और एफर्ट नहीं करेंगे, तो फिर वो चीज़ का कोई मायना नहीं है, उस ज़िंदगी का कोई मायना नहीं है। फिर आप रैट रेस है और चल रहे हैं क्योंकि आपको धक्का दिया जा रहा है इस तरफ और इस तरफ, वो मैं नहीं मानता हूँ। मैं हमेशा अपने स्थान पे खड़ा होकर अपनी जगह बना के अपने आप को बेहतर मानते हुए और बेहतर करने की कोशिश करते हुए अचीव करने की कोशिश करता हूँ। एक चीज़ ना, जब मैं मेरे बिजनेस स्पीकर से बात कर रहा होता हूँ तो आई ऑलवेज आस्क दिस, बहुत सालों तक एक ही चीज़ करनी होती है। द जनरेशन विच वी आर लिविंग इनटू, हमें लगता है 6 महीने बाद यार बोर हो गए नौकरी से, बदल लेते हैं, यार बोर हो गए इस चीज़ से, बदल लेते हैं। बट टू डू ए थिंग फॉर ईयर्स, 30-40 ईयर्स, कैसे चैलेंजेस आते हैं? मतलब कभी लगता नहीं है कि यार इसको छोड़ दें? बहुत सारे टाइम्स ऐसे आते होंगे ना। बट अभी तो आप एज इन मतलब मोर देन इतनी सारी कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया है, मेंटर भी हैं, बट साइमल्टेनियसली पैरेलली अपना जो आपका ब्रांड है उसको कभी नहीं छोड़ा ना, तो वो स्टेबिलिटी कैसे बनती है? देखिए, ऐसा होता है, ह्यूमन
नेचर है बदलाव की, और अगर हम बदलाव अपने आप के अंदर या अपने वातावरण में या व्यापार में या काम में नहीं लाएंगे तो हम बोरिंग हो जाएंगे और हम एक पॉइंट के बाद अपनी क्रिएटिविटी खो देंगे। अब आप देखिए कि कारपेट में रहते हुए भी मैंने कारपेट का मॉडल को 4 बार बदला है। अच्छा। और और बाकी चीज़ें तो जुड़ती गई, जो जुड़ती गई वो बताऊंगा बाद में आपको। लेकिन अब पहले हमने कॉलेज में जब थे तो हमने मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्टर को बेचते थे। फिर मैं अमेरिका बास्केटबॉल खेलने गया एक समर कैंप में, तो मुझे अमेरिका से का हो गया, तो मैंने कहा यार ये हम वहाँ पे 100 रुपये की चीज़ बनाते हैं और 103 104 में बेचते हैं, यहाँ पे ये 300 रुपये में बिक रही है। तो मैंने कहा काम तो यहीं करना है और यहीं रहना है। तो मैं फिर वहाँ पे उस समर कैंप के बाद कारपेट वालों के पास गया, तो कारपेट वालों से मेरे को एक ने कहा व्हाई डोंट यू कम एंड वर्क फॉर अस, और उन्होंने मुझे पहले 10% शेयर पे रखा और फिक्स्ड एक अमाउंट दिया। मैं जयपुर छोड़ के एक इम्पोर्टर के लिए काम करने लगा। अच्छा। 3 साल मैंने उस कंपनी के साथ पार्टनरशिप में काम किया, अमेरिका में काम कैसे होता है वो सीखा। तो पहले मैन्युफैक्चरर, लोकल सेल, फिर एक इंपोर्टर जो चाइना से भी इंपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान से भी कर रहे थे, टर्की और इंडिया से, मैंने वो 3 साल 4 साल ट्रेनिंग ली। फिर मैं इंडिया मुझे आना पड़ा, मैं वापस इंडिया आया। इंडिया आके अब हमने लोकल बेचना बंद कर दिया क्योंकि मैं वहाँ बायरों को जानता था, तो अब हमने एक्सपोर्ट कर दिया। तो मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, नाउ एन एक्सपोर्टर। और फिर जब मेरे छोटा भाई जो डिज़ाइनिंग और क्राफ्ट करता था, when he passed away, 5 years down the line, I suddenly realized कि मेरे बस की बात नहीं है डिज़ाइन और क्रिएटिविटी। आई एम अ गुड मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सेल्स पर्सन, तो ये तो होगा नहीं। तो फिर मैंने मैन्युफैक्चरिंग कम करके और सेल्स की तरफ ध्यान दिया, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर से काम कराना शुरू किया। जो आज हम एंजल इन्वेस्टमेंट करके इन्वेस्ट करते हैं, वैसे मैंने 4-5 छोटे छोटे व्यापारियों को साथ लिया और अपना जो एक्सपोर्ट का काम है या जो ब्रांडिंग का काम है उसको कंटिन्यू रखा। तो वो ये 4 मॉडल हो गए आप देखिए। Exactly. तो मतलब फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू इम्पोर्टिंग टू एक्सपोर्टिंग एंड नाउ फिर हमने कुछ लोगों ने मिलकर रिटेल आउटलेट भी इंडिया में खोल दिया, रिटेलिंग इन इंडिया। तो कारपेट में ही मैंने आप देखिए 20 साल में 4 तरह के 5 तरह के चेंजेस कर दिए। बीच में ज्वेलरी जुड़ गया, बीच में टेक आ गया, बीच में क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग जरूरी थी, सोशल मीडिया, वेबसाइट, ये सब आ गई कंपनीज, तो वो सब आती गई क्योंकि ज़रूरत थी और नए नए अपॉर्चुनिटी मिलते रहे। कुछ लोगों ने कहा, ज्वेलरी का जब शुरू हुआ तो किसी ने कहा कि सर आप पैसे लगा दो, काम मैं करूँगा। वही जो ये 98-97 की बात है जब एंजल इन्वेस्टमेंट और वीसी होता नहीं था। मैंने कहा हाँ ठीक है, जयपुर है, मैं ज्वेलर्स को जानता हूँ, मैंने अमेरिका में समझो, वो शुरू हो गया। तो रास्ते निकलते गए, बट हल्का हल्का बदलाव हर बिजनेस में पिवट करना ही पड़ता है। आज कई कंपनियां ऐसी हैं जो पिवट नहीं किया, और मैं नाम नहीं लूँगा, वो बंद हो गई हैं। जो कंपनी चेंज करती है, जो अच्छी सक्सेसफुल कंपनी आज की आप टॉप 25 कंपनी, उन्होंने ओवर द ईयर्स चेंज किया अपने आप को। तो कार इंडस्ट्री बदल रही है, तो पुरानी कार बनाने वाले नहीं रहेंगे। अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं अपने आप को बदलेंगे, अगर यूथ को हर तरह के सेगमेंट को नहीं करेंगे, तो टेलीफोन है, घड़ियाँ हैं, किसी भी कंपनी में, किसी भी सेक्टर में, तो इसीलिए आपको विद इन सेक्टर रह के भी बदलाव जरूरी है। करेक्ट। क्योंकि बिजनेस करने का तरीका बदलता रहता है, प्रॉफिट और लॉस बदलता रहता है, कंपटीशन बदलता रहता है, और अभी तो ग्लोबल कंपटीशन। तो इसलिए इट इज़ नॉट दैट यू गेट बोर्ड, आपको इनोवेटिव तो और अजाइल तो हमेशा होना ही पड़ेगा। करेक्ट। एंड ओपन टू लर्निंग इज ऑलवेज ओपन टू लर्निंग एंड ऑलवेज एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक, और उसको बंद करना इज बहुत इंपॉर्टेंट। करेक्ट बात। अच्छा, मैं कहीं पढ़ रहा था, मैं इसी पे, जब आप बहुत लंबे रन पे चलते हैं तो देयर आर कंपनीज, मैंने शायद आप ही का कोट था पढ़ा था कि अगर आपको लोगों को आने जाने नहीं दे पा रहे हैं आप, तो प्रॉब्लम होती है। तो वो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से लेकर बैठी हैं, जो 20-20 साल से 30-30 साल से उनके साथ हैं, बट दे आर ऑन टू दैट अप्रोच कि किसी को, अगर किसी को हायर किया है तो वी वॉन्ट लेट देम गो, ये लॉन्ग रन के लिए। तो इज़ इट अ गुड अप्रोच और बैड अप्रोच एज अ एंटरप्रेन्योर? See, it's a yes and a no. Experience matters, and experience within your company and the way your company works also matters. It is very important. And trust जो है वो बड़ा एक important character, but उसमें नया infusion हमेशा होते रहना ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचेंगे और जो उसको डिसरप्ट नहीं करेंगे जो हम कर रहे हैं, तो हमारी ग्रोथ जो है वो 10-20% एनुअली होगी। अगर हमको लंबे
ग्रो करना है या मल्टीपल ग्रो करना है तो आपको मॉडल को डिसरप्ट करना ही पड़ेगा। और वो डिसरप्शन जो है, जब आप किसी चीज़ के अंदर बैठते हैं तो वो डिसरप्शन नहीं होती है, आपको किसी को बाहर से देखने वाले से राय लेनी पड़ती है, सजेशन लेनी पड़ती है, या बाहर से लाना पड़ता है कि आप काम करके मॉडल को चेंज करो। लंबे समय तक एक ही मॉडल, एक ही चीज़ चलती नहीं है, बट द बेस्ट सोल्यूशन इज़ तजुर्बे का, सीनियरिटी का और नयों का हमेशा एक चर्न रहना चाहिए। मेरे हिसाब से 33%, 1/3 employees should be old and 2/3 should keep coming and keep going, and it doesn't really matter. So that makes a perfect That blend. makes in my opinion, makes a perfect, strong, young, agile company that can cross boundaries and borders. That is what I think. एंड आपका रूटीन क्या रहता है? आई मीन सुबह से शाम तक, ये बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि व्हेन यू गो टू मिस्टर शर्मा ये ज़रूर पूछेगा। ये बड़ा टॉप सीक्रेट है, लेकिन मैं see, I get up very early. I prefer to get up early unless I have had a very late night, but I prefer to get early. And सुबह के जो 4 घंटे 3 घंटे जितने भी घंटे मिलते हैं उसमें मुझे सोचने का समय मिलता है। मैं फ़ोन चालू नहीं करता हूँ, वॉक करने का और फ्रेश एयर का मौका मिलता है। मैं न्यूज़पेपर या जो भी ऑनलाइन मुझे पढ़ना है या फिज़िकली पढ़ना है, ट्राई टू एक्वायर एज मच नॉलेज इन दैट 1 hour, एंड देन आई रीच आउट टू माई इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल थिंग्स जो मुझे उस दिन करनी है, आई गो ओवर इट। और जो भी किसी को रिमाइंडर भेजना है, मैसेज करना है, फिर देन आई गो टू टेक्नोलॉजी और ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज पे जाके जो भी होता है, then I delegate all of that so that my day is clear. I look at my calendar and then I go to work at 9 or so, and that is what my morning routine is. Then of course every day is a different day. I never sit in the same office at the same time. I'm always, sometimes I work from home, sometimes I'm in the factory, sometimes I'm in the office, sometimes I'm in the field, sometimes I'm traveling, but हो ना हो शाम को 7-8 बजे आई एम डन, बिकॉज बहुत सुबह होता है। देन आई रियली वांट माय मी टाइम अगेन, वेदर इट्स विद फैमिली, वेदर इट्स विद फ्रेंड्स, वेदर इट्स सिटिंग अलोन एंड रीडिंग अ बुक और वाचिंग अ मूवी, बिकॉज यू नीड टू अनवाइंड ऑल्सो बियॉन्ड अ पॉइंट, एंड दैट्स व्हेन until 9-10 आई ट्राई टू वाइंड द इवनिंग अप, अनलेस आप कहीं बाहर हो और लेट हो जाओ। मैक्सिमम 11 बजे तक मैं सोने की कोशिश करता हूँ। और ये रूटीन बहुत सालों से ये बहुत सालों से, बहुत समय से, और 365 में से 300 दिन। अरे वाह, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि डोंट गो फॉर अक्षय कुमार या उनसे मोटिवेशन मत लो। यहाँ पे भी आप लोगों के बीच में नहीं, कोई है जो इस तरीके के रूटीन्स फॉलो करते हैं? सबसे लेना चाहिए। बट सर, बीइंग वेरी वेरी बिजी, मतलब मैं ये एस्टिमेट करता हूँ कि इतने बिजी शेड्यूल में ये बैलेंस करना कैसे पॉसिबल होता है? मतलब फैमिली, बिजनेस, फ्रेंड्स, बाद में और भी बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं, यू हैव बैलेंस कैसे बनाते हैं? बैलेंस करना मुश्किल नहीं है, उसके लिए 3 चीज़ें चाहिए जो सबके पास नहीं होती हैं। 1 तो यू जब जहाँ हो आप वहाँ पे फोकस रहो। तो फैमिली है तो फैमिली है, काम है तो काम है, एंटरटेनमेंट है तो एंटरटेनमेंट है। फिर वो अगर आप वो करोगे, वो फोकस रहना जरूरी है। एंड मैं बड़ी गहरी बात बोल रहा हूँ, शायद किसी को कॉन्ट्रडिक्टरी भी लगेगी, लेकिन फोकस जरूरी है। नंबर 1, जहाँ है आप वहीं पे होना जरूरी है। Number 2, you should have the art of multitasking, which means that while you are focused at some work, your mind should not be still at that place and dead for other things. So your mind should be constantly working towards other things. So whether it's thinking, whether it's writing or making notes, छोटा सा एक नोट अगर कुछ याद आ गया तो you have to make a note because you can then use it later. So you should be so in your mind you should compartmentalize your mind. उसका मतलब ये है कि हर एक दिमाग के कोने में हर चीज़ फिट है। काम अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह है, एंटरटेनमेंट अपनी जगह है, दोस्त अपनी जगह हैं, और काम में भी ये काम अलग अलग जगह हैं, क्योंकि बट उन सब में इंटरवीविंग होनी ज़रूरी है। अगर वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है तो फिर आप आइसोलेटेड हो जाते हो। सो उस समय जिस काम पे हो उस काम में ध्यान दो, लेकिन आपका दिमाग कभी चलना रुक। अभी भी मेरे दिमाग में मुझे मालूम है मुझे आज क्या करना है, तो वो चिंता या वो एक मेंटल लिस्ट बन रही है कि जो मुझे, so you have to be very very multitasker, but yes, yet very very focused to the core that you are doing at that time, and then
you will realize that you can achieve much more than what anyone else can do. Even if I have to pause something that I am doing and call up someone कि ये करना है मैं आ रहा हूँ, it is very critical that you keep on your toes. And the most important thing that I feel that very many people lack is to be punctual. Correct. I have to, I mean, मैं अगर समय का पाबंदी नहीं करूँ तो किसी का समय खराब हो रहा है, मेरा समय खराब हो रहा है और मैं अगला काम नहीं कर पाऊंगा. और मैंने जब अगले को काम को समय दे रखा है, चाहे मेंटली है किसी को, तो भी you have to work and adhere to time, and I think that is the most critical thing that gives me. So क्या होता है, खत्म होने वाला समय है तो you finish your work. वरना कोई फैसला तो मैं 3 दिन सोचता हूँ तो भी फैसला नहीं हो. Exactly. लेकिन जब मुझे मालूम है आज फैसला करना है और 10 बजे तक करना है, तो वो फैसला हो जाएगा. गलत सही बात में मालूम पड़ता है. Exactly. The odds of success and failure on any decision don't depend on how long you take to decide. Impulsive होने से, सही सोचने से, उसको जितना समय चाहिए वो देने के बाद भी सही और गलत दोनों हो सकते हैं. बट मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर गलत भी कर लिया है ना तो उसको सही करने की या सही प्रूव करने की काबिलियत आप में होनी चाहिए, तो आप हर फैसले सही हो सकते हैं. इज इट ट्रू? नहीं, प्रूफ से ज्यादा यू शुड हैव, इट्स नॉट, देखो स्टबर्ननेस, देखिए क्या होता है, हर जो कमी हम में होती है उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं. स्टबर्न होना एक हद तक अच्छा है बिकॉज दैट ड्राइव्स योर पैशन, योर वर्क, बट एक बियॉन्ड अ पॉइंट होना बेवकूफ़ी भी है. सो आपको बैलेंस इज व्हाट आई थिंक इज वेरी वेरी क्रिटिकल. बट येस, गलती हो जाए तो गलती से भी सीखने को मिलता है, नंबर 1. नंबर 2, गलती मान लेना इज द ईजिएस्ट थिंग बिकॉज यू हैव टू गेट दैट आउट ऑफ योर माइंड, एक्सेप्ट दैट एंड स्वेयर नॉट टू डू इट अगेन एंड देन मूव ऑन. सो हर चीज़ जरूरी है मेरे ख्याल से. हम आज जो हैं अपनी गलतियों के कारण हैं जो आज हैं. अगर गलतियां नहीं करते तो आई वुड हैव बीन अ डिफरेंट पर्सन. करेक्ट. एरोगेंस आ जाती, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता. इट डजंट वर्क दैट वे. आई थिंक इट कीप्स, मिस्टेक्स इज व्हाट कीप्स अस लेवल्ड, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कमिट मिस्टेक्स. ग्रेट. एंड कमिंग बैक टू द स्टोरी, जब आप यूएस से वापस आए एंड वो मोमेंट कब आया व्हेन यू started to look after कि मुझे अब I'll have to help people, I'll have to help people grow their businesses, और ये जब टाई रेन ये सब कैसे शुरू हुआ, क्या चीज़ें थी? सो क्या है कि मैं जब हम कारपेट का, ज्वेलरी का और ऑनलाइन मार्केटिंग, ब्रांडिंग और इवेंट्स का काम तीनों चल रहे थे. अच्छा. कारपेट में जर्मनी के यूनिफिकेशन में लो आया तो ज्वेलरी ऐड कर लिया कि 2 बिजनेस होने चाहिए. ज्वेलरी और दोनों चलते रहे. फिर उन दोनों के लिए मार्केटिंग की ज़रूरत थी क्योंकि ईमेल और वेबसाइट और ये सब, तो वो एक कंपनी खुल गई. फिर एग्जीबिशंस और इवेंट्स शुरू हो गए, तो वो सब चीज़ें चल रही थी. तो मैं देखता था कि यार मैं पूरे दिन सुबह 8-9 बजे लगता हूँ, कारपेट की फैक्ट्री में जाके बैठता हूँ, शाम तक काम करता हूँ, लेबर से माथा लगाता हूँ. इतने करोड़ का काम होता है और बचता साल में जाके 1-1.5 करोड़ बचता है. और इधर मैं टाई का मेंबर बना और 5-6 साल से देख रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजी की जो कंपनियां हैं ये बिना किसी बात के 1 करोड़ की थी और 100 करोड़ की हो गई. और नहीं, वो मैं बात कर रहा हूँ वो 2005, 6, 7, 8 की तब. और ये नैस्डैक में लिस्ट हो रही हैं और यहाँ हो रहे हैं, और ये तो सडनली टेक्नोलॉजी विल बी द फ्यूचर. तो सडनली आई रियलाइज कि बॉस, इंजीनियर तो आप हो नहीं, टेक्नोलॉजी फ्यूचर है. आप अपने कारपेट ज्वेलरी में कितनी टेक्नोलॉजी लाओगे, वेबसाइट ले आओगे, सोशल मीडिया हो जाएगा, मार्केटिंग हो जाएगा, ईमेलर्स, मास मेल हो जाएगी उस टाइम. तो इन्वेस्ट करना चाहिए, लाइक आई डिड विद ज्वेलरी. जब मैंने ज्वेलरी का काम कभी खुद नहीं किया, मैंने खाली इन्वेस्ट किया. मतलब मैंने अमेरिका में कुछ 2-3 साल खुद काम किया था, बट स्टोन्स का किया था. बट ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग मैंने किसी के कहने पे किया, पैसे लगाए सिर्फ. मैनेजमेंट उन्हीं का ही था हमेशा, मेरा कभी भी नहीं. आज सिर्फ मैं बैलेंस शीट और नंबर्स देखता हूँ. या नहीं, एग्जीबिशन में जाता हूँ. आई मीन आई विल सेल एक्सपोर्ट्स, लोकल में नहीं करता. व्हाट मैंने कहा ये मॉडल है, एंड देन आई एम ऑल अलोन. आई हैव लॉस्ट माय ब्रदर, आई हैव नो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माय चिल्ड्रन आर यंग, सो आई नीड टू, आई कैन नॉट ग्रो वर्टिकली. तो कारपेट में अगर X करोड़ का काम है तो X प्लस 10x नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत मेहनत, इतनी फैक्ट्रियाँ. अभी मैं 100 लोगों से डील करता हूँ, मुझे 1000 लोगों से डील करना पड़ेगा. तो इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो इट इज़ बेस्ट टू ग्रो हॉरिजॉन्टली. कंपनी बनाए जाओ, इन्वेस्ट करे जाओ, गिव योर इनपुट्स. आपकी जो काबिलियत है, चाहे वो मार्केटिंग की है, चाहे ब्रांडिंग की है, चाहे सेल्स की है, चाहे नेटवर्क की है, चाहे बिजनेस व्यापार को कैसे करना चाहिए. So that's when I started to look at angel investment, and then कुछ हम टाई के लोगों ने मिलके राजस्थान एंजल्स को शुरू किया. That was our learning ground. 4-5 साल
खूब मेहनत करके कई कंपनी में पैसे लगाए, बंद भी हुई, सक्सेसफुल भी हुई, और फिर नाउ आई रियलाइज्ड दैट कटिंग डाउन ऑन capital investment, cutting down on operational cost, and being invested in many companies is the future. So, full-fledged, we are looking at startups and investments, and that is where we are going. So, it's a journey, but there are reasons, and I think I was inspired by successes in the tech world, and I owe it to TIE, because that is where I met all these people from Delhi, from Silicon Valley, from Bombay, who were talking to me about tech and seeing where the future was, and inspired me to go there. So I think I'm very, as I said, everything happens for a purpose, and I was made a member of TIE without my, just बनना है तो बन गए, मतलब धक्का दिया गया था भीड़ में, और फिर एक बार प्रेसिडेंट बन गए तो, but it gave me a huge opportunity, and I changed my life immensely, and I'm sure there will be other happenings in life that will change my life. So चलता रहता है. एंड सर, इतनी सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ मुझे बताओ ना, लोगों को सबको दिखते हैं चीज़ें, बट हु महावीर इज़ इंटरनली, मतलब आपकी हॉबीज़, आपके इंटरेस्ट, या फिर इन सब चीज़ों से जब ऐसा लगता है कि नहीं, जो 1 घंटा अगर आपको आपके लिए मिलता है तो उस टाइम पर आप क्या कर रहे होते हैं, मतलब? I personally am a very quiet and a calm and introvert person inside. I like to keep things to myself, and it gives me inner strength and peace and makes me stronger. 1 घंटा जब मुझे मिलता है तो between many things, depending on how I feel, अगर थका हुआ, एक तो मेरे में खासियत है, मैं कभी भी कहीं पे भी आधे घंटे के लिए भी सो के अपनी नींद पूरी कर लेता हूँ. तो मैं, क्योंकि रात को कम सोता हूँ, तो मैं दिन में कभी कभी कैट नैप्स लेता रहता हूँ. तो अगर अदर देन दैट 1 hour वेयर आई डोंट फील लाइक टेकिंग अ शॉर्ट नैप और टेकिंग और रिजुविनेटिंग माई सेल्फ, और सोने के पहले जो ख्याल, सो आई डू अ सॉर्ट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, अ सेल्फ असेसमेंट, एंड ऑल्सो enjoy talking to myself in my mind, and that makes me happy, that makes me sad, that makes me angry, but वो मेरे बॉडी के मानसिक संतुलन को न्यूट्रलाइज कर देती है. और वो न्यूट्रल जो है, वो मैं बिहेवियर, चाहे मुझे किसी पे गुस्सा आ रहा हो उसके पहले या बाद में आ रहा हो, मैं अंदर से शांत हो जाता हूँ. और मैं आई थिंक कि वो उस कारण से ही शायद मेरे को या तो आँख लग जाती है उस समय में, या रात को नींद आ जाती है, बट एक डिसीजन लेने के बाद ही वो होता है कि मुझे अब, क्योंकि ये चीज़ गलत हो गई या उसने गलत किया, दिस इज़ वॉट आई विल डू, एंड देन आई डोंट चेंज वेरी ईजीली. मैं एक बार जब कुछ सोच लेता हूँ तो फिर आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, एंड आई डोंट चेंज माई सेल्फ. सो वो चीज़ मैं अपने अंदर करता हूँ. तो 1 घंटा जब मुझे मिलता है तो मैं अपने आप से ही करके अपने विचारों को या तो चेंज करता हूँ या एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन एक निर्णय पे पहुँच के या तो आगे निकल जाता हूँ या फैसला कर लेता हूँ कि उसके बाद दोबारा. तो आई बेसिकली टॉक टू माई सेल्फ, एंड समटाइम्स इट इज़ वेरी वेरी गुड टू डू दैट, एंड आई थिंक मेनी पीपल डू दैट, बट दे डोंट रियलाइज इट. और दे डोंट, उनको लगता वो उससे कुछ निष्कर्ष निकाल के आगे नहीं बढ़ पाते, वो उसी भूल भुलैया में या उसी में उलझे रहते हैं, जबकि वो जब भी आपको अपने आप से साथ समय मिले, आपको आगे बढ़ना जरूरी है. तो मैं कह दूं, आई एम माई बेस्ट फ्रेंड, ये एब्सोल्युटली ऑलवेज. एंड अगर कोई ये कहता है कि मेरा कोई दूसरा आदमी बेस्ट फ्रेंड है, तो वो आदमी को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए. You have strong views on this, right? See, I'll tell you, if you don't do things for yourselves, who will you do it for? Correct. अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करते तो आप किसी को क्या दे पाएंगे? Exactly. आप अपना एक ख्याल नहीं रखेंगे तो आप किसी की क्या मदद कर पाएंगे? आप सक्षम नहीं होंगे तो किसी को दान क्या देंगे? Exactly. So, सब चीज आप और मैं से शुरू होती है. Exactly. So अगर दोस्ती भी शुरू होनी है, if you have to be a friend to a friend, you have to be a friend to yourselves. Correct. अगर आप अपने अंदर में ही दोस्त नहीं हो और खुश नहीं हो और दोस्ती का मायना नहीं समझते हो अपने साथ, तो दूसरे की दोस्ती का क्या मायना होगा? मैं आपसे समझ पा रहा हूँ, आपको ना स्वार्थ का मतलब समझना पड़ेगा, और अगर समझ गए जिस तरीके से सर बता रहे हैं, तो वो वाला स्वार्थी होना बहुत अच्छा है, राइट? वो स्वार्थी होने से, वो जो आदमी वो स्वार्थी नहीं है, या जो आदमी, अच्छा एक बात है ना, पेट तो इतने से ही भरता है, बिल्कुल, आपको वो मालूम होना चाहिए. उसके ऊपर का स्वार्थ को स्वार्थ कहते हैं, लेकिन ये जो पेट भर के चलना है दिन भर,
जिसको आप चाहे एनर्जी कह लिए, खाने की, पैसे की, नॉलेज की, उसके बियॉन्ड तो वो पानी बहना ही है। तो उतना होना तो बहुत ज़रूरी है और पहले होना ज़रूरी है। वो तो इसलिए वो स्वार्थ इज़ नॉट स्वार्थ, दैट स्वार्थ इज़ आप अपने आप को ताकत दे रहे हैं ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें। Exactly. छुट्टियां लेते हैं आप? मेरी छुट्टियां मैं लेता हूँ, अपने आप ही हो जाती हैं, बच्चे और परिवारों के चक्कर में हो जाती हैं। बट मैं लोगों को ये बोलता हूँ, मैं रोज़ काम करता हूँ, रोज़ छुट्टी करता हूँ। मैं आप ये देखिए कि मैं सुबह उठता हूँ तो मेरी छुट्टी शुरू होती है, जो कि एक समुद्र के किनारे, बीच पे या पहाड़ के ऊपर है, वहाँ कोई नहीं है जब सब सो रहे हैं। और रात को जब मैं होता हूँ तो मैं एक क्लब में या पार्टी में या अपने घर में या टीवी के सामने या पिक्चर हॉल में बैठा हूँ, तो मैं लोगों के बीच में, वो मेरी छुट्टी वैसी छुट्टी है। सो मैं वो हर तरह की छुट्टी दिन भर में ही मैं जी लेता हूँ। मुझे कभी ऐसे नहीं होती कि यार बड़े दिन हो गए कहीं गए नहीं। माहौल ऐसा बनता है, कारण ऐसे बनते हैं, ट्रैवल इतना करना पड़ता है कि रोज ही छुट्टी है। एग्जैक्टली। और खुश रहना बहुत जरूरी है ना, खुश रहना। और ये मतलब मेरा ये मुझे कोई नहीं कह सकता कि आपका आज संडे है तो आज छुट्टी है, आज ये है तो आज छुट्टी है, और आज न्यू ईयर्स है तो आज पार्टी करनी है। रोज न्यू ईयर्स है, रोज जन्मदिन है, रोज पार्टी है। जिस दिन 4 दोस्त और आप खुश हो उस दिन आपको जन्मदिन है। अरे वाह। सो बच्चों के इवेंट्स में या बच्चों के क्योंकि स्कूल का है तो उस समय उनके साथ एक उनको घुमाने के हिसाब से यू एंड अप डूइंग समथिंग। कुछ संस्थाएं हैं जिनमें जुड़े हुए हैं, जो दोस्त हम साथ जाते हैं, टाइम में कुछ ना कुछ होता है तो रिट्रीट हो जाए, तो ये कारण बन जाते हैं। बट कोई ऐसा नहीं कि गर्मी में जाना है, सर्दी में जाना है, साल में 2 बार जाना है। अच्छा। कभी साल में 6 बार चले गए, कभी साल में 2 बार ही गए। ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं। पीटीएम्स में जाते हैं बच्चों की? जी नहीं, कभी नहीं गए। शिकायत करते हैं बच्चे कि नहीं नहीं, इसमें क्या है कि I'll tell you, you will have to give a credit to my wife, because जब मैं इतना कुछ करता हूँ और ट्रैवल करता हूँ तो बच्चों का जो पीटीएम से लेके छोड़ना, उठाना, पढ़ाई, होमवर्क, अनलेस उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो वो मेरे पास आते हैं, वरना मोस्ट 80% ऑफ द वर्क और 90% आई वुड से हैज़ बीन डन बाय हर। तो मैं पीटीएम में इस कारण नहीं जाता हूँ कि आई थिंक आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग व्यूज अबाउट एजुकेशन ऑल्सो, एंड मैं अपने बच्चों को आई डोंट वांट टू, आई मीन आई टीच देम इन माय ओन वे, बट उसके लिए मुझे स्कूल की ज़रूरत नहीं है। Correct. तो मैं जाके कुछ सिस्टम को बदलने की कोशिश करूँ या किसी टीचर को इंटिमिडेट करूँ, इट डजंट वर्क। सो आई फील कि बच्चों को, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जब बच्चे छोटे होते हैं 1-2 साल के, तो माँ होती है वो स्ट्रिक्ट होती है, बाप क्योंकि कभी कभी आता है वो थोड़ा लीनियंट होता है, दादा दादी और लीनियंट होते हैं। तो माँ बाप, आप बिगाड़ रहे हो इसको, आप बिगाड़ रहे हो। तो आई टेल दैट मदर, मैंने कहा ये सब फोर्सेस हैं, वो बिगाड़ने वाला भी आएगा, वो सुधारने वाला भी आएगा, और बच्चा इसी के कारण बनेगा। सो इन माई केस ऑफ माई चिल्ड्रन, उनकी एजुकेशन, बेस्ट स्कूल मेरे हिसाब से, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट टीचर्स इज व्हाट आई हैड टू प्रोवाइड। डे टू डे मैनेजमेंट इज लेफ्ट टू देम, दे विल बी टेम्प्टेड बाय द वर्ल्ड, बुरी आदतें भी देखेंगे, पैसा भी खर्च करेंगे, गलतियां भी करेंगे, बट वो उनको उस रास्ते से जाना है। सो मैं समझता हूँ कि वो पीटीएम और दो टीचर जब मिलके बच्चे को बदलने की कोशिश करते हैं, वो बहाव रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आई गिव दैट फ्रीडम एंड दैट्स व्हाई आई स्टे अवे फ्रॉम पीटीएम्स। दैट्स ग्रेट। मतलब आपके स्ट्रॉन्ग व्यूज को लेके ना, मैं आई एम सो मच और फैसिनेटेड। मैंने आज तक कभी बच्चों के रिजल्ट के बारे में ये भी नहीं पूछा कि कितने आए हैं और क्यों अच्छा, कम। कभी नहीं I don't care. सर, आप जैसे पिताजी सबको मिल जाएं शायद, नहीं तो मुझे लगता है I personally feel that education is very important, education is critical, but the art of learning yourselves or the art of teaching yourselves is what the schools and colleges teach you. Ultimately, what is being taught in school today will not be relevant 10 years down. आज हमको स्कूल में अगर साइंस में चूहे को काटना दिखाएगा तो इट्स हैज नो रेलेवेंस टू मी, बिकॉज इट इज नॉट इन माय डोमेन, आई एम नॉट अ डॉक्टर। तो वो चीज़ हमको सीखनी है, बट उससे ज़्यादा सीखने की कला आनी चाहिए, ताकि हम अपने आप को सिखा सकें। वो दैट विल टेक यू इन द लॉन्ग रन, एंड आई कंटिन्यू टू लर्न, आई कंटिन्यू टू रीड। डोंट स्टक टू एक्सपेरिमेंट, स्टक टू एक्सपीरियंस, वो वाली चीज है। एंड एप्लीकेशन, तो उसको अप्लाई करने की विद्या इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज व्हाट आई टीच माय चिल्ड्रन। आई डोंट टीच देम कि देखो ये रट्टा लगाना और ये याद करना है, ये याद कैसे करना है और उसको अप्लाई कहाँ करना है इज मोर इम्पोर्टेंट। फिल्में देखते हैं आप? बिल्कुल देखते हैं। लास्ट मूवी कौन सी? अभी यही जो इस हफ्ते आई है,
गुड मूवी अपनी ये जो साउथ इंडियन अच्छा नहीं दिस विक्रम वेदा सॉरी अच्छा, द विक्रम रीमेक या तो दैट फिल्म्स आपको रिलैक्स करती हैं या Absolutely. So interest है? I you know, people tell me कि अरे क्या बकवास है ये हॉलीवुड ये बॉलीवुड ये. I think short entertainment of 2 hours, 2.5 hours, without getting एक मेरा strong views addiction के बारे में and I'll come to that also, is a great this thing. आप वहाँ पे अपना सब कुछ छोड़ के you look at the sets, you look at the acting, you look at the dialogues. You look at the jokes that they create and the action that you see. Don't apply your mind. कि वो ऐसे क्यों नहीं किया, उसने ऐसे क्यों नहीं किया, ये करता तो बेहतर होता. वो आप जाके खुद बना लो ना. जिसका काम है you should learn to appreciate it. मैं किसी भी जगह जाता हूँ क्योंकि मैं कारपेट का काम है, इंटीरियर्स का काम है, डेकोर होता है. आपको डेकोर कैसा, अरे भाई डेकोर अच्छा था, 100 रुपए खर्च करोगे तो ये डेकोर है, लाख रुपए करोगे तो ये डेकोर. Who am I or who is anyone to say कि अरे बड़ा उसकी शादी का डेकोर खराब था, उसका ड्राइंग रूम देखा कितना गॉडी था, उसकी कार देखो, उसके कपड़े देखो कितने ब्लिंग है. अरे भाई आपको जो पहनना है आप पहनिए. यू आर नो वन टू डिसाइड किसी की क्या ड्रेसिंग सेंस है, क्या कमरे की घर की सेंस है, क्या डेकोर की सेंस है. वी आर ऑल manifestations of our own likes and dislikes and we have the right. So फिल्म बनाने वाले को वो अधिकार है. Correct. उसने बनाया, आपको पसंद नहीं आए, आपके 200 रुपए 500 रुपए खराब हो, कोई बात नहीं, आइंदा उसकी फिल्म मत देखिए आप. बट टू क्रिटिसाइज एनालाइज ये बेहतर होता ये होता या टू क्वेश्चन, मेरा वो नहीं करना. तो मैं दिमाग रख के जाता हूँ घर and that is why it is. And then when I'm focused on the movie, मैं फोन भी नहीं देखता हूँ. अच्छा तो इवेंचुअली एंजॉय हो ही जाता है. If I have to decide to enjoy, I will enjoy. I'll see every movie. It doesn't matter. And I don't see television. अच्छा Television and जो मैं आपको addiction की बात बता रहा हूँ. If you are television is an addiction. आप जब घर में बैठे हैं और टीवी चल रहा है, मियाँ बीवी बैठे हैं, 2 भाई बैठे हैं, बाप बेटा बैठे हैं. ट्रस्ट मी हम सबका गर्दन टीवी पे है. चाहे वो न्यूज चल रही है और 100वीं बार वही न्यूज चल रही है, हम आपस में बात नहीं करते. हमारा दिमाग जो है वो जो चीज सोचनी चाहिए वो नहीं सोच पा रहा है. जो वो 2-2 मिनट का पॉज मिलता है जब 2 चीजें बात कर रहे हैं और शांति है, या आप खाना खाते हुए टीवी देख रहे हैं. एब्सोल्युटली टेलीविजन, और जिसको आदत है वो घर आते पहले टीवी लगाता है, चाहे उसको चाहे न्यूज देखनी है चाहे कोई एंटरटेनमेंट देखनी है. लाइट वाले स्विच के साथ ही टीवी वाला स्विच. तो मेरे अदर देन शॉर्ट, अगर मुझे टीवी पे कुछ देखना भी तो मैं मूवी देखूंगा. अच्छा मैं ये लंबे सीरियल है तो फिर उसकी अब क्या होगा, अब क्या, वो 12 घंटे खराब हो गए आपके. जब कोविड आया था तो सबने देखी, मैंने भी देखी. सडनली आई रियलाइज्ड कि यार मैं सुबह उठता हूँ, रात को सोता हूँ तो सपने में वही आ रहा है. Exactly. और सुबह उठ के भी मुझे देखना है कि भाई ये मनी हाइस्ट में क्या होने वाला है सीजन 4. और मैं सारे सीजन देख लिए. देन आई सेड बॉस ये तो फिर मेरी जो ऑप्टिमम डिलीवरी है वो नहीं है. मूवी में क्या होता है, आप गए हाँ या ना करके आगे खत्म चैप्टर. तो अगर ऐसा शॉर्ट एंटरटेनमेंट और जो कॉमेडी के शोज हैं या जो जिनमें कोई वो नहीं कि आज ये जहां जब देखा तब देख लिया, आई प्रेफर सिंपल थिंग्स एंड दे आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब. दे आर अवेलेबल व्हेन आई वांट टू सी देम रादर देन व्हेन दे आर ऑन द टेलीविजन. आई प्रेफर. बहुत डायनामिक है. मतलब मैं अदरवाइज बिजनेस वाले जो लोग हैं उनको देखता हूँ तो वो हमारे ना फ्रेटर्निटी में CNBC वाले लोग कहते हैं. तो वो अब इसका भी बड़ा एक आउटसाइड मुझे मिला है आज कि नहीं ऐसा नहीं होता कि यू डोंट सी CNBC फॉर आवर्स एंड यू नीड टू. आई मीन आई थिंक इट्स व्हेन यू वांट टू सी इट. अब आप समझिए कि आज को ब्रेकिंग न्यूज है और मान लो शेयर बाजार टूट रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते हो. आई कैन वेट फॉर टुमारो. करेक्ट. पहले मैं स्पोर्ट्स के लिए भी, आई मीन इट डजंट मैटर. आई वुड लव टू सी द लास्ट फ्यू ओवर्स. आई एंजॉय इट. अगर मेरे पास कोई और काम नहीं तो मैं देख लूंगा. लेकिन अगर मुझे कल भी मालूम पड़ जाए कि इंडिया जीत गया या हार गया तो फर्क नहीं इतना स्ट्रेस नहीं आएगा. यहाँ ये व्हाट्सएप पे आजकल चलती रहती है कि अरे उसने वो आउट हो गया, ये हो गया, तो ग्रुप में. सो यू दैट पैसिव इन्फॉर्मेशन इज आल्सो, आई नीड दैट इन्फॉर्मेशन, आई वांट दैट इन्फॉर्मेशन. बट मुझे खड़े होके उसको एक एक पल जीने की इच्छा है तभी है. एग्जैक्टली. एडिक्शन नहीं होना चाहिए. अदरवाइज आई वोंट स्पेंड माय टाइम उस इन्फॉर्मेशन. अगर दूसरा काम चल रहा है, अब आज दूसरा काम है, दूसरा काम है, यू कांट डू इट and you have to do certain amount of work at that particular time, so you have to compromise on certain things. Correct. And आपकी eating habits मतलब that's फिटनेस वाले मंत्रास क्या हैं? I think you should know your body. सब आदमी को सब चीज सूट नहीं करती है, सब आदमी को सब चीज नहीं खानी चाहिए. You should know कितना, कब, कैसे और क्या खाना है.
many people don't realize it. People go by taste. People would feel bad after having too much of something. You should learn to control. I'll tell you, good and healthy food is very good for a healthy mental health and your mind and your ability to work. So you need energy. You need the right amount of energy, but you should be happy with what you are. When you look at yourselves in the mirror, you should be able to be in love with yourselves. Wow. And that only comes by good habits, good eating habits, and good healthy exercise and mental, physical, spiritual health and exercises. And I think that is a balance that हर आदमी को दिखना चाहिए. Because मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम 100 साल जिए या 50 साल जिए और कब किसको क्या हो जाए, लेकिन जब तक जिए healthy जिए. That is what I think I want to tell the children of today. I mean, they are abusing their life to a certain extent, and that is not good. जिम जाते हो आप? जी नहीं. फिटनेस के लिए? नहीं, मैं जिम नहीं जाता. मैं again नहीं. हाँ, तो I do some sort of meditation. I do yoga. I walk a lot. Gym again, I think भगवान ने muscle is important, but if you can make your body is a weight itself. So अगर आप अपने एक पाँव पे खड़े हो जाएंगे पंजे पे, तो आपके काफ के मसल पे 80 किलो का वजन रखा हुआ है. आप अगर पुशअप्स कर रहे हैं तो आगे के 40 किलो आपके का बेंच प्रेस है. अगर आप पुलअप्स कर रहे हैं तो आप 80 किलो का बार को उठा के अपने कर रहे हैं. तो मेरे हिसाब से योर बॉडी इज अ वेट, एंड इफ यू कैन डू द राइट योगा, राइट पोस्चर्स एंड राइट एक्सरसाइजेस, एंड यू डोंट वांट टू बी अ रेसलर एंड गो और कबड्डी और कुश्ती नहीं खेलनी और आपको बाइसेप्स बड़े नहीं करें, यू हैव टू बी टोन्ड एंड हैव द राइट मसल. I don't think gym is required. Gym is required for sudden decrease or sudden increase of body fat or mass, maybe. And at an older age, when muscle starts to die, it's probably weight training is required at that time. Until now, it is not required. I mean, I did it when I was a player. I used to go to the gym because you had to create a lot of ab के muscles or thigh के, because for basketball you needed all that. तो वो सब तब किया था, अभी नहीं. I don't. And you read books? I love to read books. Genre specific या फिर anything. I mean, if I'm not learning something, I don't read a book. अच्छा. And how do you figure out that? I mean, पहले 10 पन्ने पढ़ते ही मालूम पड़ जाता है कि लेखक कहाँ जा रहा है. Exactly. कवि कहना क्या चाहता है वो आप 10 पन्ने में फिगर कर सकते हैं. सबको मालूम पड़ जाता है. और मेरे क्या फिल्म में भी आप पहले 10 मिनट मालूम पड़ता है कि कहाँ जाएगा. And that is fine. But the only thing is that अगर वो आपको entertain कर रहा है, आपको वो काम कर रहा है, and I'll tell you, meditation is not शांति से बैठ के ओम करना. Even when you're reading a book, when you're watching a movie, when you're lying down, when you're working, when you're writing an email, you're focused on one thing. That is meditation. Correct. If you're not thinking more than one thing at any point of time, your body is resting, all the other things are resting, and you're meditating. And that is what, if the book does to me, I'll go through it. Wow. Even if it's a no nonsense fiction, I love reading it, because if someone has the art of narration, you should, and it is entertaining, so why not? फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं आप? I mean, बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट मिल जाता है टाइम? बिल्कुल मिलता है. शाम को मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोगों को लगता है मरने को टाइम नहीं है, तो मैं बस उनको प्रूव करना चाह रहा हूँ कि अगर आप टाइम निकालना चाहें तो हर चीज पॉसिबल है. I live my life to the fullest. I almost am out for 4 nights a week with friends or with family. I make sure that I spend a lot of time with whoever I want to. And sir, how do you see money? Money is an important thing. I think बिना पैसे के कुछ नहीं होता है. आपको मैं बताऊं कि इज्जत भी नहीं आती है. ये the world that we live in, money is a very very important thing. Exactly. And making money is equally important. अच्छा, पैसा बनाना important है, पैसे से पैसा बनाना important है, या इन सब से और पैसा बनाना important है? ये तीनों पे आपका क्या व्यू है? Again, वही प्लेट में खाना कितना है, वो आपको करना है निर्धारित. See, ultimately you need a certain sum of money. For your life, for yourself, for your children, for the future that you have. Beyond that, I think no one will take. पैसा कोई ऊपर लेके जाएगा नहीं. आपके
है ना, पूत सपूत तो क्यों संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, वो फिलॉसफी है। एंड आई थिंक अगर मैं बच्चों को काबिल बना के एक बेसिक दूँ तो आई थिंक पैसे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है, बट क्या होता है कि टू बी हर्ड, टू बी रिकग्नाइज्ड, टू बी इंस्ट्रूमेंटल इन अदर पीपल्स लाइफ, इस समाज में पैसा कमाना या पैसा होना एक इम्पॉर्टेंट मापदंड है फॉर सक्सेस। पीपल डोंट टेक यू सीरियसली अदरवाइज, एंड सोशल स्टेचर या उसके लिए कुछ लोगों को करना पड़ता है। एंड आई थिंक विच इज़ फाइन, बिकॉज मदद करने के लिए आई मीन आप चाहे दान दे दो, आई मीन एंड दे पीपल विल डू दैट एंड पीपल डू दैट, बट एक्चुअली पैसा हो तो आप दोगे ना दान, वो सोच भी नहीं आएगी आपके पास, या आप समय या नॉलेज या जो भी आप ना दे रहे हो। सो आई थिंक सेल्फलेसली और एमलेसली पैसे कमाना एक अलग बात है, बट अगर आपके रोल, आपके पास एक विजन है और एक डायरेक्शन है तो पैसा होना बहुत ज़रूरी है। और पैसे से पैसा कमाना भी एक कला है। कई लोग पैसे के बावजूद भी पैसा नहीं कमा पाते और कई लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द राइट बैलेंस। आई थिंक एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू हैविंग द राइट बैलेंस। एंड आई थिंक मेरे प्रोड्यूसर्स को ना मुझे 5-6 घंटे का शो बनाने की अनुमति देनी चाहिए, बिकॉज व्हेन आई मीट पीपल लाइक यू तो मुझे बहुत सारा टाइम चाहिए, क्योंकि हम कितनी भी बातें कर सकते हैं, इतनी इमेंस नॉलेज है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। तो हम लास्ट के क्वेश्चंस ले लेते हैं, अदरवाइज मैं पार्ट 2 शूट कर लूँगा फिर आपके साथ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। आपको किसी ने कहा कि जो बेस है या टोन, वॉइस टोन से इट इज़ फ्लैम्बोयंट, बहुत अच्छी है। एवर ट्राइड वॉइस ओवर्स या आई मीन? आई हैव नॉट ट्राइड इट, बट यू शुड, मतलब बहुत बहुत अमेजिंग। और मैं अभी देख भी रहा था ना, अभी अमिताभ बच्चन की एक वो बुक पढ़ी हुई थी इनके, हम ऑफिस में मैंने देखा था। तो कुछ इट इज़ नेचुरल, it is natural. I think I thank my genes for quite a few things, and my upbringing as a child, to my parents, I think, and my school. तो वो सब चीज़ों के कारण मैं कह रहा हूँ, हम we are a mixture of many things, and I think genes चीज़ एक ऐसी है जो आपको शक्ल सूरत सीरत देती है, and what you make out of it. And I've seen very beautiful and pretty children not taking care of their health and body and people. As a child, I was not a very outspoken, extrovert, confident, average-looking, timid. But over my difficulties in life and my struggles in life and challenges that I have had in my life, when I lost my mother, I lost my brother, lost a lot of money in many businesses, all those sudden changes made me a different person. And I was lucky that it became better and better. The voice was always not there as a child, but I think when I became an adult, it became. And I think I was not a good speaker also. मतलब मैं स्टेज पे जाके बोल नहीं सकता था, मैंने कभी स्कूल में कोई प्ले नहीं किया है, कभी कुछ नहीं। Look at you today, I mean. हाँ, तो so all of that has changed because my tough journey that I went through has made me what I am. Exactly. मतलब मैं अगर conclusion पे आऊँ ना, तो it is all about the mental strength which you gain हमेशा सालों के बाद में, और वही आपको एक मजबूत इंसान। मेरी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, और हर उतार के बाद जब वो चढ़ाव आया तो पिछले वाले चढ़ाव से ऊपर मुझे, बिकॉज आई बिकम स्ट्रॉन्गर इन एडवर्सिटी। Wow. And that is what I think you should, and that is where the mental balance should be, and that is what I tell everyone कि जब आप बुरा वक्त होता है तो वो आपके अच्छाई के लिए आया है। Wow, बस 5-7 रैपिड क्वेश्चंस ले लेते हैं। जरूर। Your best invested startups या your favorite startups? Is yet to come. अरे वाह, ये entrepreneurs जो है ना, you guys are, I mean, amazing। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि ये वाले आंसर्स आएंगे क्या। अच्छा, एडटेक या फिनटेक? फिनटेक। ओके, फिनटेक या ब्लॉकचेन या क्रिप्टो? फिनटेक। अगेन फिनटेक। वाओ। एंड आप ड्राइविंग पसंद करेंगे? I love driving. अच्छा। I never sit behind a driver. Longest journey? Oh. You enjoyed? Longest journey, I mean, I've driven across the country, the US, from Boston to Florida, from Seattle to California. I mean, I've done the scenic ocean route many times. Wow. And I love doing that. In India, not as much, I mean, other than Rajasthan and up to Delhi and Himachal or Chandigarh, but not across India.
But I think in the US, I've loved driving in the late 80s, early 90s, and it was a great period of my life. Listening Beatles. Listening to Beatles, listening to all Madonna at that time, and Phil Collins, and different, and radio then in the US was what it is today in India. Absolutely great. So I love driving. And technology or team? Team first, then technology. Absolutely. Okay, and when people pitch to you, या जब लोग आते हैं तो what is the first thing that you, जब आप 5 मिनट में डिसाइड कर लेते हैं कि इनकी बात सुननी है कि या नहीं सुननी है? See, I'll tell you the how you conduct yourselves, how you conduct your body, how you start your pitch, how you approach the problem that you're trying to solve tells a lot about the person. ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा सही होता हूँ, मैं गलत भी हुआ हूँ, but and maybe people have changed over the years and improved what they lacked at that time, but it is very very important. देखिए क्या होता है जब कोई आदमी पिच करने आता है ना, अगर वो उस स्टार्टअप को या उस आइडिया को वो जी रहा है ना, तो वो उसकी बॉडी में और शक्ल में और एक्शंस में दिखता है. Exactly. और वो खाली रट के आया है या पैसे इकट्ठा करने के लिए आया है या समझने के लिए आया है, वो कहीं ना कहीं फंस जाएगा. और वो उसकी आंखों में, उसके चेहरे पे, उसके हाथों में, उसकी बॉडी में, उसकी डेक में वो कहीं ना कहीं मिसिंग होगी. Exactly. तो आपको लगेगा यार ये आदमी थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है या पूरा ही ऑफ ट्रैक है, या ये आदमी ये जिंदगी ये जिएगा. That is what tells you the difference. Focus or vision? You can't focus or vision with the focus with vision. Focus. Both are important. Absolutely important. If you don't have a vision, then जाना कहाँ है? Exactly. And और आप इसी पे फोकस कर रहे हो तो you will never be able to, आप गर्दन कभी ऊपर नहीं होगी. And I think फोकस करे बिना आप अपने विजन को अचीव नहीं कर सकते. Exactly. And quick decision making or substantial decisions? Quick decision making. Always. Always. Even if it is wrong? Even if it is wrong. Live with it. I never regret a decision. Wow. Thank you so much महावीर सर. एंड आज मेरी ऑडियंस को मैं बता देता हूँ, ज़िंदगी में आपको एक चीज़ तो सीखनी पड़ेगी, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट्स. जो हमने आज महावीर सर से सीखा है कि आप ज़िंदगी में कुछ भी बनो, कुछ भी करो, बट अगर आपके थॉट्स क्लियर है ना, अगर आपके व्यूज़ बहुत क्लियर हैं, तो आप एक बेहतर इंसान ज़रूर बनेंगे. आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, आप एक वेल स्ट्रेंथन्ड पर्सन होंगे. और आपके सामने हमने अगली 40 मिनट जो बातचीत करी है सर, बहुत मज़ा आया. और मुझे बहुत कम इस तरीके से मज़ा आता है जब मैं इतनी थॉटफुलनेस या इंसाइट्स वाली बातें करता हूँ. और जर्नी हैज़ बिन अ ब्यूटीफुल जर्नी. एंड उम्मीद करते हैं राजस्थान में ये जो स्टार्टअप कल्चर सर ने 2002-03 के बाद से जब डेवलप किया है आपकी टीम ने, ये और ज़्यादा बढ़े और राजस्थान से बहुत अच्छे स्टार्टअप्स निकले. एंड एक लास्ट में ले लेता हूँ, शार्क टैंक के आने के बाद से कुछ माहौल बदला है स्टार्टअप? बिल्कुल. शार्क टैंक, हॉर्सेस टेबल, जो भी ये शोज हैं जो हमारे टेलीविजन के थ्रू Tier 2, Tier 3, Tier 4 इंडिया में पहुंच गए. और अभी आप देखेंगे एक हॉर्सेस टेबल जूनियर आ रहा है जो स्कूल के बच्चों के लिए भारत सरकार नीति आयोग के साथ पार्टनरशिप में हम करने जा रहे हैं. तो वो रूरल इंडिया में भी जाने वाला है. तो जहाँ जहाँ अटल टिंकरिंग लैब्स हैं और कुछ हज़ार हैं स्कूलों में पैन इंडिया, वहाँ पे तो क्या होगा कि ये स्टार्टअप कल्चर है, ये जो इज्जत है जो इन स्टार्टअप्स को या एंटरप्रेन्योर्स को मिलनी चाहिए थी, वो आज बिकॉज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट and such initiatives at Shark Tanks and Horses Tables and many other online shows and portals, it is that recognition that this deserves. And I think India startup ecosystem का future है. आने वाले समय में India will be अगले 10 साल startups and technology is where I'm betting everything for India and for myself. Wow. Thank you so much for your time, Thank you. I can go on and on, but thank you so much. Thank you so much.